अब हम विभत्स रस के बारे में बात करते हैं तो रस 11 प्रकार के होते हैं। उन्हीं में से एक प्रकार होता है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। अब हम विभत्स रस के अंतर्गत उसकी परिभाषा, उदाहरण, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। अब हम विभत्स रस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो विभत्स रस होता है इसका स्थायी भाव घृणा या फिर जुगुप्सा होता है। तो आइए जानते हैं विभत्स रस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, यानी कि किसी चीज़ को देखकर हमें घिन आए, वहाँ पर विभत्स रस पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम विभत्स रस की उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा देखेंगे, क्योंकि विभत्स रस का उदाहरण देखने के बाद हमारे मन में जो डाउट्स होंगे वे थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे। पहले विभत्स रस की उदाहरण बता देता हूँ, उसके बाद हम उदाहरण को अर्थ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो विभत्स रस का उदाहरण हो जाएगा, सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जिभहि सियार, अति ही उर आनंद धारत, गिद्ध जांग खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगूरीन काटी काटी के खात निकारत। तो अब इसका अर्थ देखने की कोशिश करते हैं। ये उस समय की बात है जब राजा हरिश्चंद्र जी शमशान घाट में थे। तो वे देखते हैं कि शमशान घाट में एक मुर्दा है, उसके सिर पर एक कौवा बैठा हुआ है जो उस मुर्दा के दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है, और वहीं पे एक सियार है जो यह सब दृश्य को देख रहा है और उसकी लार टपक रही है। गिद्ध, सियार, कुत्ते ये सब भी मांस को निकाल के खा रहे हैं। मतलब कि बहुत ही विभत्स दृश्य है जिसको देख करके एकदम से घिन आ जा रहा है। तो इस तरीके से दृश्य जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे विभत्स रस होता है, और विभत्स रस का स्थायी भाव ही है घृणा। यदि हम विभत्स रस की परिभाषा के बारे में बात करें तो हो जाएगा, सहृदय के हृदय में विद्यमान घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ सहयोग होता है तो वहाँ पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण तो हमने देख ही लिए है। यदि विभत्स रस के और उदाहरण देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ जा कर के और अधिक उदाहरण देख सकते हैं और उनके बारे में डिटेल जान सकते हैं। साथ ही PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब विभत्स रस के अंतर्गत विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को देख लेते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन के अंतर्गत दुर्गंध ये सब आ जाएंगे, और उद्दीपन के अंतर्गत मांस को नोचना, खाना, ये सब और अधिक घृणा को उत्तेजित, उद्दीपन करने वाले तत्व होते हैं। अनुभाव के अंतर्गत नाक टेढ़ा करना, मुंह बनाना, उल्टी आना, ये सभी अनुभाव के अंतर्गत आ जाएंगे। स्थायी भाव तो घृणा या फिर जुगुप्सा हो गया, और संचारी भाव हो जाएगा व्याधि, चिंता, जड़ता, वैवर्ण्य।